प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार कबूल कीजिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ, सब अपने अपने घर लौट गए देशों को। जेडी वांस साहब अमेरिका लौट गए और ईरान के जो डेलीगेट्स हैं वो ईरान लौट गए। मगर इस सब के बाद ये जो 40 दिन की लड़ाई चली, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और फरेब अमेरिका ने बोला, अमेरिका की सरकार ने, कि वी वांट टू प्रोटेक्ट वुमेन ऑफ ईरान। इससे बड़ा तो झूठ हो ही नहीं सकता। क्यों प्यारे दोस्तों, आप क्या क्या ख्याल है? इनकी जो है अमेरिका की, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नॉलेज है औरतों के मामले में, वो एस्टीम 5 तक लिमिटेड है। उससे आगे नहीं है ना पीछे है। जो मोसाद का जासूसी एजेंट था, एस्टीम वहीं तक लिमिट है, बाकी नहीं है। अगर जो हिस्ट्री में जाते ही कि औरतों के मामले में, तो प्रॉफेट मोहम्मद की बीबी आयशा वो लड़ाई के मैदान में गई ऊंट के ऊपर बैठ कर, तो इसलिए उसको बैटल ऑफ कैमल कहा जाता है। सक्सेशन की वार थी मोहम्मद साहब की देहांत के बाद। और ये 656 656 क्रिश्चियन एरा, उस टाइम तो अमेरिका पैदा ही नहीं हुआ था। देयर नो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ तो ट्राइबल्स रहते थे, रेड इंडियंस। तो उसके बाद आप चलिए, औरतों के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़ाई में मर्द भी शामिल थे। मुल्क को लीड जो कर रही थी आयशा कर रही थी, उसके डायरेक्शन पर लड़ाई लड़ रही थी उसकी फौजें। सक्सेशन की वार थी मोहम्मद साहब के देहांत के बाद। उसके बाद आप आइए प्यारे, रजिया सुल्तान, दिल्ली की सल्तनत की पहली औरत, क्वीन ऑफ दिल्ली। ये 1236 से 4 साल इसने राज किया दिल्ली से सल्तनत पे। अभी क्या है, प्रेसिडेंट भी 4 साल ही इलेक्ट होता है। मगर ये बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते मर गई, लड़ाई युद्ध के मैदान में। रजिया सुल्तान 1236 से लगा के 1240, उसकी खबर बनी हुई है तुर्कमान गेट के पास दिल्ली में। उसके बाद आप आइए, बहुत सारी औरतें हैं। कित्तूर चम्मापा रानी, ये आज भी उसकी याद में हर साल कर्नाटका में एक दिन समारोह होता है कित्तूर की। तो उसके अलावा और भी कई औरतें हुई हैं। ये केलीसाई चन्नप्पा, ये औरंगजेब की फौज से लड़ी थी जब शिवाजी के साथ लड़ रहा था। रानी तप्पा अब्बा कछवाल, बेलवा डी मलम्मा, ये मैं 4 औरतों की बात कर रहा हूँ जो कर्नाटक के आसपास की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी। और ये कित्तूर चन्नप्पा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किले में वहाँ जेल होती थी, उसके अंदर मर गई। 4 साल लड़ी जेल में, सरेंडर नहीं किया। तो ये मैंने आपको 4 कर्नाटका की क्वींस का बता दिया, और भी जगह बहुत होगी। अब आप आइए लक्ष्मीबाई झांसी की, 1858, ये 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ती भी मारी है। अपने 5 साल के बेटे दामादों को अपने कमर पर बांध के और घोड़े पे बैठ के किले से निकल गई जब किला घेर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी का, और बैटल फील्ड में मरी है भी। तो लक्ष्मीबाई की मैंने बता दिया आपको। मैंने चालू किया पैगंबर साहब से, आयशा से,
रजिया सुल्तान से, कित्तूर रानी से किया, क्वीन क्वीन जो थी वहाँ की, और 3 औरतों का मैं जिक्र किया। लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने बैटल फील्ड में घोड़े पे बैठ कर। और फिर आखिर में जो है कित्तूर रानी से चल गया। 1824 में इसका देहांत हुआ था जेल में। मैंने बताया आपको, ये 4 साल जेल में रही थी। तो 1824 में इसको गिरफ्तार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1829 में इसका देहांत हो गया जेल में। तकरीबन 4.5 साल जेल में रही है। अमेरिका का प्रेसिडेंट तो 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, और तो झुकी नहीं। अब मैं आता हूँ झांसी की रानी की। मैंने बात बता दी 1857 की, लक्ष्मीबाई की। अब आइए इंदिरा गांधी, वो लेटेस्ट। जब निक्सन से मिलने गई, ये पाकिस्तान की भी हम इतने आदमी को नहीं संभाल सकते, इतने रिफ्यूजी आ रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप कुछ कीजिए, एक्शन लीजिए आप। वो सुनने को तैयार नहीं निक्सन। उसके जवाब से तसल्ली नहीं हुई, इंदिरा गांधी उठ के चली आई। तो किसिंगर जो उसके फॉरेन मिनिस्टर तो होते थे अमेरिका के, वो उनको सी ऑफ करने आए कार में बैठाने के लिए। और उन्होंने उनको कहा इंदिरा गांधी को कि आपको थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए थी, आप इतनी जल्दी आपने जवाब दे दिया प्रेसिडेंट साहब को। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं 120 करोड़ आदमी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनकी उम्मीदें नहीं खाई। तो प्यारे और दोस्तों, ये एस्टीम फाइल वाले ये औरतों की बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की। मैंने आपको बताया 656 से लगा के, और मैंने अब तक का बता दिया है। इनको तो औरतों का पता ही नहीं है। उस टाइम तो अमेरिका पैदा ही नहीं हुआ था। ये तो 240 साल पहले बना था यूनाइटेड स्टेट। 50 स्टेट्स हैं, पहले 13 स्टेट थे जो लाल पट्टियाँ, 50 स्टार है। तो इनको क्या पता सिविलाइजेशन क्या होती है और औरतों की बुलंद हिम्मत क्या होती है, ये नहीं जानते, ना समझ है, इसलिए इन्होंने झूठ बोला। यूनिवर्स का बिगेस्ट लाई, दुनिया का सारे हिस्ट्री में आप चले जाइए, मैं आपको 1500 साल की हिस्ट्री में बता दिया मैंने। और अब जो है अब तक की आ गया है। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? ऐसे झूठे मक्कार आदमी की बात पर विश्वास किया जाए? ये ईरान की औरतों का क्या करेंगे? 5000 साल पुरानी है ईरान की सिविलाइजेशन। औरतों के बिना कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है, बिना सभ्यता नहीं होती है, औरतों के बिना बच्चे पैदा नहीं हो सकते। इन्होंने 160 बच्चियों को स्कूल में बम गिरा के, जो 8 साल से 12 साल तक की लड़कियां थी, मार डाला। या एस्टीम फाइल वालों ने, वो बड़ी होती औरतें बनती, बच्चे पैदा करती। तो ये क्या जानते हैं औरतों को? इनकी नॉलेज एस्टीम फाइल तक लिमिटेड है, इससे आगे नहीं है, पीछे भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। तो फिर झूठी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? जब नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो झूठ के सिवा क्या बोलेंगे? सच तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्य तो सत्य में जयते होता है, हमेशा से हुआ है, आगे भी होगा। नमस्कार, धन्यवाद। नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ।